समय, टाइम या काल जिसे कहा जाता है, समय के साथ मानव का संबंध बहुत अबूझा रहा है। कभी थोड़ा सा श्रम करके हमें उसके अच्छे प्रतिफल मिले हैं और कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, ऐसा लगता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा था कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई मेरी तरह जिंदगी भर सफर में रहा, और कोई मेरी तरह जिंदगी भर सफर में रहा। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं जो समय से संबंध हैं और मानव के स्वभाव से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मानव हमेशा प्रयास करता है कि वह समय से कुछ दोहन कर ले और कुछ अपने हित में, अपने स्वार्थ में, अपने परिवार के स्वार्थ में कुछ संचित कर ले, कुछ प्राप्त कर ले। लेकिन हम समय को नहीं छल पाते और हम काल कवलित हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि समय को हम छल न सके, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है। समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है। ढेर सी आशा रही हैं स्वप्न बन के, ढेर सी आशा रही हैं स्वप्न बन के, स्वप्न की प्राप्ति में जीवन गला है, स्वप्न की प्राप्ति में जीवन गला है। संबंध उगते रहे गलफांस बन के, संबंध उगते रहे गलफांस बन के, संबंध सच्चा समझना ही बला है, संबंध सच्चा समझना ही बला है। आप समझिए कि बहुत सारी गूढ़ तत्व इसमें छुपे हुए हैं, क्योंकि हमारे अपने स्वप्न होते हैं, हमारे अपने संबंध होते हैं। जन्म लेते ही बहुत लोगों से हमारा संबंध जुड़ जाता है और धीरे धीरे जो जो हमारी वय बढ़ती है, आयु बढ़ती है, अपने आप नए नए संबंध विकसित होते हैं और हम इस तरह के जाल में उलझ जाते हैं कि समय का सही सदुपयोग करना हम भूल जाते हैं। और इसीलिए ये सारी पंक्तियां अस्तित्व में आई कि ढेर सी आशा रही है स्वप्न बन के, स्वप्न की प्राप्ति में जीवन गला है। संबंध उगते रहे गलफांस बन के, संबंध सच्चा समझना ही भला है। समय को हम छल न सके, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है, हाँ समय ने हमको छला है। आए थे हम यहाँ अबोध बन के, जब शिशु के रूप में हमारा जन्म हुआ तब हम अबोध थे, बहुत सारा ज्ञान नहीं था, दुनियादारी को नहीं जानते थे। इसलिए कहा कि आए थे हम यहाँ अबोध बन के, भावना की डोर में जीवन ढला है, भावना की डोर में जीवन ढला है। तुरंत हमें पता चला कि ये माँ है, ये स्पून फीडिंग कर रही है, ये बुआ है, ये और तमाम संबंध हैं, पिता हैं, और बहुत सारे संबंधों की डोर में और उन भावनाओं से हमको जोड़ दिया जाता है। इसीलिए शब्द बनते हैं कि आए थे हम यहाँ अबोध बन के, भावना की डोर में जीवन ढला है। टुकड़े टुकड़े हो गए सब मीत मन के, मस्तिष्क को भावनाओं ने छला है, मस्तिष्क को भावनाओं ने छला है। हमें सोचते हैं कि हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा है और इस मस्तिष्क के कार्य की वजह से हमारी सारी प्रगति हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी योजना बनाते हैं और योजना असफल होती है, जबकि कभी कभी अनायास ही हमको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तब हमें ये लगता है कि कहीं ये प्रारब्ध तो नहीं, और लोग इसे प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए ये सारी पंक्तियां बहुत ही व्यावहारिक बन पड़ी हैं कि आए थे हम यहाँ अबोध बन के, भावना की डोर में जीवन ढला है। टुकड़े टुकड़े हो गए सब गीत मन के, मस्तिष्क को भावनाओं ने छला है, मस्तिष्क को भावनाओं ने छला है। समय को हम छल न सके, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है, हाँ समय ने हमको छला है। कभी कभी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि न तो शब्द निकलते हैं, और शब्द आंसू में ढल के निकलते हैं, कभी मौन के रूप में व्याख्यायित होते हैं। इसलिए भावना का प्राबल्य हमको इस स्थिति में ला देता है कि वहां मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या
हम समय को काट रहे हैं या समय हमको काट रहा है। जिस तरह से एक शराबी ये सोचता है कि वह शराब पी रहा है, लेकिन यथार्थ ये होता है कि शराब उसको पी जाती है। आगे की पंक्तियां कि कौन किसको पी रहा है काल बन के, कौन किसको पी रहा है काल बन के, सौंदर्य के रसपान से भी क्या मिला है, सौंदर्य के रसपान से भी क्या मिला है, मृग मारीचिका दिखती रही है सत्य बन के, मृग मारीचिका दिखती रही है सत्य बन के, सत्य की ही खोज का बस सिलसिला है, सत्य की ही खोज का बस सिलसिला है। समय को हम छल न सके, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है, हाँ समय ने हमको छला है। ये समझें कि समय की स्थितियों ने इतिहास गढ़ दिया और आज उस इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। समय ने क्षेत्रों के खंडों को इस तरह से विभाजित कर दिया कि वहां अलग अलग तरह का शासन है। समय ने भूगोल बदल दिया और समय की ही तो प्रेरणा थी जो विज्ञान अस्तित्व में आया। लोग लगे रहे, साधना करते रहे और बहुत बहुत मेहनत के बाद बहुत अल्प प्राप्त किया, लेकिन वह विज्ञान का चमत्कार आज सारी दुनिया के काम आ रहा है। यह समय की ही प्रेरणा थी। समय पर अलग अलग लोगों का शासन अलग अलग तरह की स्थितियों को दर्शाता है। कुछ लोग जिस कार्य को 50 साल में नहीं कर पाते, कोई दूसरा शासनाध्यक्ष उसको 5 साल में कर दिखाता है, 10 साल में कर दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समय प्रभावी है और समय की वजह से ही तो हम शैशवावस्था में होते हैं, बचपन की अवस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है और फिर हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। सारी स्थितियों को दर्शाया है इन पंक्तियों में कि बचपन देखो जा रहा है तरुण बन के, बचपन देखो जा रहा है तरुण बन के, जीवन का उन्माद यौवन में ढला है, जीवन का उन्माद यौवन में ढला है। यौवन वृद्धावस्था को मिलेगा खूब तब के, यौवन वृद्धावस्था में मिलेगा खूब तब के, तपन का उद्देश्य क्या, तपन का उद्देश्य क्या किसको मिला है, तपन का उद्देश्य क्या किसको मिला है। समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है। हम जीवन भर यही विचार करते रहे कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हमें करना क्या है, और जो मंतव्य जो उद्देश्य हम प्राप्त करते हैं वह जीवन के उद्देश्य तो नहीं लगते। तो ऐसी स्थिति में ये विचार करना पड़ता है कि आखिर हमारा मंतव्य है क्या, आखिर गंतव्य है क्या। खुशी हासिल कर लेना, पैसे इकट्ठे कर लेना, पूरे बाजार को अपने घर में ले आना, यह सब तो हमारा उद्देश्य नहीं था, यह तो इस जीवन का उद्देश्य नहीं था। लेकिन समय की ओर से हम आंखें बंद किए रहते हैं क्योंकि और जंजालों में फंसे होते हैं। छोटे छोटे अभीप्सित छोटे छोटे उद्देश्य उस काल विशेष के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे होते हैं और इस वजह से हम समय के साथ नहीं अपने आप तालमेल बैठा पाते। और कई बार तो स्थितियां इस तरह की होती हैं जैसे कि हम अर्थी पर हैं और जब शरीर बिल्कुल अर्थहीन हो गया तब उसको अर्थी कहा जा रहा है। तो ऐसा विवेक किस तरह से विकसित हुआ और संबंध हैं क्या, संबंध ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से हम एक फिल्म में देखते हैं कि कोई पात्र किसी का पिता है, वही पात्र अगली फिल्म में उसी का प्रेमी है, कहीं पर वह उसी का बालक है। ये संबंध इस तरह से बदल रहे हैं जो हम अलग अलग चलचित्रों में देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या ये जगत मिथ्या है, क्या ये जगत सत्य है, इस पर दर्शन ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन यहाँ पर समय को लेकर के प्रस्तुत है आगे की पंक्तियां कि अर्थहीन हो रहा मैं अर्थी बन के, अर्थहीन हो रहा मैं अर्थी बन के, संबंध खोते जा रहे ये क्या कला है, संबंध खोते जा रहे ये क्या कला है। संबंध को विकसित होते हुए हम सब देखते हैं और बहुत सारे संबंधों से जोड़ते हुए देखते हैं, लेकिन जब यह शरीर अर्थहीन हो जाता है, अर्थी बन जाता है, तो वो सारे संबंध तिरोहित होने लगते हैं और बहुत सारे संबंधी भी तिरोहित हो चुके होते हैं। इसीलिए पंक्तियां होगी
कि अर्थहीन हो रहा मैं अर्थी बन के, संबंध खोते जा रहे ये क्या कला है। महाकाल ने सबको समेटा काल बन के, महाकाल ने सबको समेटा काल बन के, जन्मा जो नवजात बन निश्चित चला है, जन्मा जो नवजात बन निश्चित चला है। समय को हम छल न सके, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है, समय को हम छल न सके, हाँ समय ने हमको छला है। जीवन की तमाम स्थितियों से होते हुए आज भी हमें कहीं विचार करना है, कहीं मंथन करना है कि समय के साथ हमारे रिश्ते हों क्या। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तलाशने के क्रम में मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।